हाय एवरीवन, एक और क्लिनिकल टिप मैं आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आया। वो मेरा पुराना पेशेंट है जो लेग कैनाइनम मैंने उसे 2-3 महीना चलाया। सिर्फ ये सिम्टम पर 2 महीना मैंने लेग कैनाइनम उसको रखा 0/1 पोटेंसी या 0/2 पोटेंसी पे। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेटरमेंट मुझे नहीं समझ में आया। दिक्कत क्या था उसका कि हम जानते हैं कि लेग कैनाइनम का जो सिम्टम होता है वो क्रॉस वाइज होता है, और ये जो सिम्टम वो हमेशा बार बार मुझे देता था कि मेरे राइट पैर में और लेफ़्ट हाथ में हमेशा मैडम दर्द रहता है, और सिर्फ इसी दोनों हाथ पैर में होता है। मेरा बायां वाला पैर और मेरा दाहिना वाला हाथ जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कभी भी पेन नहीं हुआ। और ये जो है क्रॉस वाइज जो पेन है मेरा अक्सर होता है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि लेग कैनाइनम का ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है, तो मुझे उसको और भी सिम्टम्स उसका मुझे ऐसा लग रहा था कि लेग कैनाइनम का मिल रहा है। और मैं अभी प्रॉपर केस टेकिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने उसको लेग कैनाइनम 2 मंथ तक चलाया, लेकिन बेटर रिज़ल्ट मुझे नहीं उतना सेटिस्फैक्ट्री पता चला। कल वो पेशेंट मेरे पास आया और आप यकीन नहीं कीजिएगा, 2 महीना मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। यही कहा जाता है कि फिजिशियन को अपने आँखों को भी एकदम परफेक्ट रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ गलती मैंने किया और मैं ये स्वीकार रही हूँ। मैंने आज उसको देखा ही नहीं, वो खुद ही आज बताया, मतलब कल बताया मुझे कि मैडम ये जो मेरा पैर और हाथ है जिसमें दर्द मेरा रहता है, ये पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल वाला पैर और हाथ है उससे थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर, ऐसा पतला ऐसा लगता है मुझे देखने में। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये सेंसेशन तो नहीं है पेशेंट का, कि उसको ऐसा लग रहा है, सेंसेशन हो सकता है। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा दिखाइए। तो उसने अपना शर्ट को ऊपर उठाया, अपना जो ट्राउज़र था उसको भी ऊपर उठाया और दिखाया। तो मुझे तब समझ में आया कि ये यकीनन, मतलब ये सही बात है कि उसका जो पेन है उसके साथ में ये जो ऑर्गन है यानी पैर और हाथ है ये इमेसिएटेड हो गया है उसका, मतलब पतला ऐसा हो गया है, कंपैरिजन में पतला हो गया। एकदम पतला कोई छड़ी ऐसा तो हो नहीं जाएगा, लेकिन अब जब कंपेयर कीजिएगा उस पैर को इस पैर के साथ, नॉर्मल पैर को जहाँ जिस पैर में दर्द है उसके साथ जब कंपेयर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा सा इमेसिएशन इसमें है। तो ये बात जो है ये ऑब्जर्वेशन वाली बात थी और मुझे देखना चाहिए था। लेकिन जब पेशेंट बोला तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका इमेसिएशन नहीं है, लेकिन उसको सेंसेशन हो रहा है भीतर से कि मेरा पैर पतला हो गया है। अगर ये बात होगी तो मुझे इस बात को मेंटल सिम्टम में ले जाना पड़ेगा। तब मैंने उसका पैर और हाथ चेक किया तो मुझे ये दिखा कि उसका जिस पैर में दर्द था और जिस हाथ में दर्द था वो दोनों पैर और हाथ जो है वो इमेशिएटेड था। एकदम पतला नहीं था, लेकिन इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पैर और हाथ वो वाला थोड़ा सा पतला दिख रहा था। तो आपको मैं यहाँ क्लिनिकल टिप्स के दौरान ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सिम्टम है मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट लाइन, सफरिंग पार्ट इमेशिएटेड। ठीक है, सफरिंग पार्ट इमेशिएटेड ये ग्रेफाइटिस का बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है, और तब मैंने कल उसको ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब किया है सिर्फ इसी सिम्टम को लेके। तो आप सोचिए कि कहाँ मैं लेग कैनाइनम पर उसे 2 महीने रखी हुई थी और ग्रेफाइटिस मैंने कल दिया है, और मुझे पूरा 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 100% यकीन है कि नेक्स्ट मंथ जब वो मेरे पास आएगा तो उसका दर्द बहुत परसेंटेज में कम मुझे मिलेगा, क्योंकि ये सिम्टम जो है ये मैंने जो कल ऑब्ज़र्व किया ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है, और ग्रेफाइटिस का तो पिक्यूलियर सिम्टम है ही, और बाकी सिम्टम भी मुझे ग्रेफाइटिस का उसका मिल गया। तो मैंने एकदम उसे प्रिस्क्राइब उसी वक्त कर दिया है 0/1 पोटेंसी में उसे। अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट मंथ में उसका क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेटर ही होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।